हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल 370। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 370 आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 370 कहाँ से रिलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में आर्टिकल 370 डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी बातों पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर दोस्तों आपने प्रैक्टिस के लिए अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली शाम को 9 बजे 21 हावर्स पे आप लोगों की एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की क्लास होती है, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक आर्टिकल 370 को। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कुछ स्पेशल अधिकार, कुछ प्रमुख अधिकार देता है, विशिष्ट अधिकार देता था जम्मू एंड कश्मीर राज्य को। अगला पॉइंट, सच एज ड्यूरेशन ऑफ स्टेट्स असेंबली इज 6 ईयर। जैसे कि जो राज्य की विधानसभा है, स्टेट असेंबली है, उसका ड्यूरेशन जो कार्यकाल है वो 6 साल होगा। नोट 5 लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि बाकी जो राज्य है उनका 5 साल था, लेकिन JNK की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था? 6 ईयर था। नेक्स्ट है, दे हैव ए सेपरेट फ्लैग। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बाई प्रॉपर्टी इन JNK। जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वहाँ पर वो अलग से अपना फ्लैग रखते थे और वहाँ पर इंडिया का कोई भी अदर स्टेट का सिटीजन आके प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट, द इंडियन पार्लियामेंट हैज ओनली लिमिटेड रीच इन JNK। कि जो भारतीय संसद है उसकी JNK के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड पहुंच थी। ओनली डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इन फ्यू अदर डोमेन्स। कि जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स थे वहाँ तक ही सीमित थी। अगला है, देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ रिमूविंग आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर which used to provide the special status to the states। कि आर्टिकल 370 हटने के बहुत से फायदे हुए हैं और जो कि क्या करता था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल, एक विशिष्ट, एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। कि जो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसकी हटने से बहुत से फायदे हुए हैं। तो देखिए वो कौन कौन से फायदे हैं वो हम बात करते हैं। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट नीड एनी अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर अप्लाइंग लॉज इन द स्टेट। नाउ वर्तमान में अब द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को अगर कोई रूल पारित करना है, भारतीय संसद रूल पारित करने के लिए, रूल लागू करने के लिए, रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उससे उसको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट, ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है।
अगला है हैंस नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूपिड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन elections. Now, the law of citizenship, ownership of property, and fundamental rights of the residents of Jammu and Kashmir will be the same from the residents living in rest of India. Now, the law of citizenship, नागरिकता का नियम, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, एंड फंडामेंटल राइट्स और जो मूलभूत अधिकार हैं ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे लोग हैं, उनकी नागरिकता, उनकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप, जो उनकी मूलभूत अधिकार है, वो दूसरे राज्य में रह रहे लोगों के समान ही हो गए हैं या हैं। नाउ द डॉटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मैरी ऑफ द पीपल ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो भारत के अन्य राज्यों के लड़कों के साथ विवाह कर सकती हैं। सिंस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री will be able to buy the land in Jammu and Kashmir and settle there, it will surely benefit the economy of Jammu and Kashmir and help in reducing the radicalization. Since people from all over the country will be able to buy the land in Jammu and Kashmir, कि जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद कर सेटल हो सकते हैं, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला पॉइंट आप लोगों का देखिए, नाउ द जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग। अब वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर है उनका कोई अलग से फ्लैग और संविधान नहीं है। हेंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वुड रिड्यूस द फीलिंग ऑफ सेपरेशन इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके मन में जो एक अलग होने का भाव था वो भी कम हुआ है। एट लास्ट, अंत में, वी आर रियली थैंकफुल टू द मोदी गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द आर्टिकल 370। अंत में जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उसका आभार व्यक्त करना चाहूँगा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, एंड करेक्टिंग द मिस्टेक मेड बाय कांग्रेस पार्टी इन द पास्ट टाइम। जो कांग्रेस पार्टी ने पास्ट टाइम में मिस्टेक्स की थी उनको सुधारने के लिए। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए नॉर्मल स्टेट एज अदर स्टेट। अब वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर दूसरे राज्यों की तरह ही एक नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल राज्य, सामान्य राज्य बन चुका है। तो इसी के साथ जो आर्टिकल 370 टॉपिक है आपका वो कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या आसानी से टॉपिक कवर कर पा रहे हैं? इजी पॉइंट आप लोगों के लिए रखे गए हैं, कोई हार्ड पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं रखे गए हैं। सिंपल पॉइंट्स हमें अपने ग्रुप डिस्कशन में ऐड करने होते हैं। कोई भी हार्ड वर्ड हम लोग अपने डिस्कशन में ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं। आराम से पॉइंट्स को समझिए, क्लास का रिवीजन कीजिए, और जो अपनी शाम को 9 बजे टेलीग्राम पे क्लास होती है उसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।